बर्नौली ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, ज़्यादा इम्पोर्टेंट पीछे वाला तक ही है। देखिए ये ना भी बताऊँ तो आपको काम चलेगा। देखिए क्या है, ये है लीनियर फॉर्म, लेकिन एक लीनियर को खाली ऐसी थोड़ा सा रूप बदल के एक नाम बदल दिया है, बर्नौली अपना नाम दे दिया। देखिए कैसे y को डिफ्रेंशिएट किया जा रहा है, तो y में लीनियर है कि नहीं है, और x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट है, तो p और q किसका फंक्शन होना चाहिए, x का है, या फिर कांस्टेंट भी हो सकता है। लेकिन वो तो ठीक है p और q है, लेकिन अभी जो पीछे हमको जो पिछला दिन सर जो लीनियर पढ़ा रहे थे और अभी भी जो लीनियर बताए, जिसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट होता है p और q उसका फंक्शन, तो इसके साथ ही y का टर्म नहीं रहता है, जानते होंगे आप। इधर y का टर्म रहता है क्या, नहीं, इधर खाली q अकेला था पिछले दिन वाला बाबू, q अकेला था बाबू, और यहाँ पर y का पावर n ये x के साथ मिक्स आ जा रहा है, तो ये न भी बताते तब फिर भी काम चलता। लेकिन अगर ये y का पावर n इसके साथ गुणा आ जा रहा है, तो इसको बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों तरफ y का पावर n से डिवाइड करना पड़ेगा, यहाँ से इसको हटाने के लिए, साफ करने के लिए। ठीक बाबू, q अकेला x का खाली फंक्शन राइट साइड में लीनियर में रहता है, और उसके साथ आपका y का पावर n भी आ गया, तो y का पावर n आ गया, तो y का पावर n वहां पर गबड़ा रहा है y का टर्म, तो हम उसको क्या करना पड़ेगा बाबू, डिवाइड करना पड़ेगा। देखिए देन इसको डिवाइड करेंगे बाबू बोथ साइड, तुरंत इस पर क्वेश्चन बता रहे हैं, डिवाइड बोथ साइड बाई कितना से बाबू, y का पावर n से, तो y का पावर n से डिवाइड करेंगे तो यहाँ 1/y का पावर n, और ये dy/dx प्लस py/y का पावर n बराबर खाली q लिख दें, खाली q लिख दे, y का पावर n कट जाएगा बाबू, यहाँ भागा लगेगा तो कट जाएगा ना। हाँ, और ऐसा करने के बाद फिर इसमें आप ये देखिए ऊपर नीचे से ऊपर चल जाएगा, यहाँ भी चल जाएगा, तो y का पावर -n, ये वाला बाबू y का पावर n है, ऊपर जाएगा तो y का पावर -n dy/dx प्लस p और ऊपर में y का पावर 1 है और नीचे y का पावर n है, नीचे से ऊपर जाएगा तो y का पावर n इंटू y का पावर -n, दोनों का बेस से हमें पावर जुटेगा तो y का पावर 1 - n हो जाएगा, तो यहाँ y का पावर 1 - n हो जाएगा। इतना बराबर क्या हो जाएगा बाबू, इतना बराबर q हो जाएगा। ओके ठीक है बाबू। हाँ, अब इसको अगला लाइन में क्या करना है बाबू, अगला लाइन में क्या करना है, या तो इसको नीचे ही रहने दीजिए, ऊपर नहीं लिखा हुआ है, ये नीचे ला दीजिए, तो नीचे लाइएगा तो y का पावर कितना हो जाएगा बाबू, n-1 हो जाएगा यहाँ बाबू। अब इतना बराबर q, अब इसमें आपको लेट करना है बाबू 1/y का पावर n-1 को बाबू कुछ मान लीजिएगा आप, यहाँ भी लिखा हुआ है लेकिन z मान लेंगे, और z मान के इसको डिफ्रेंशिएट करके और इसको आगे बढ़ा देंगे बाबू, तो आगे चल के किस में कन्वर्ट हो जाएगा बाबू, लीनियर में कन्वर्ट हो जाएगा। बता रहे हैं, देखिए क्वेश्चन एक यहाँ ऐसा है, x इंटू dy/dx और प्लस y बराबर, और यहाँ है बाबू x³ इंटू y का पावर 6। देखिए ऐसा है, ये क्वेश्चन है, किसको डिफ्रेंशिएट किया जा रहा है, y को डिफ्रेंशिएट किया जा रहा है, तो y में तो लीनियर है, हाँ, और x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट हो रहा है, तो p और q किसका फंक्शन होना चाहिए, x का फंक्शन होना चाहिए। तो यहाँ पर x का फंक्शन देखे ये वाला, तो हमको बहुत अच्छा लगा क्यों, लेकिन ये वाला जो y का जो टर्म है ना, देखिए ये वाला, यही हमको गड़बड़ा दिया, बगल में q के साथ y का टर्म जो आ गया वही गड़बड़ा दिया। राइट साइड में सिर्फ x का फंक्शन होना चाहिए, q होना चाहिए। ठीक है बाबू, तो ये डायरेक्ट आपको लीनियर फॉर्म में नहीं है। ठीक है बाबू, ये बर्नौली इक्वेशन है, बर्नौली फॉर्म में है। अगर राइट साइड में x के साथ अगर y का टर्म गुना रहता है, दैट इज कॉल्ड बर्नौली। ओके बाबू। हाँ, तो बर्नौली क्या बोला कि जो y का पावर जो 6 है उसी से दोनों देने क्या करना पड़ेगा, दोनों देने डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है बाबू, यहाँ से इसको गायब करने के लिए, हटाने के लिए, देखिए तो इसको डिवाइड कर देंगे बाबू, डिवाइड बोथ साइड्स, डिवाइड बोथ साइड्स बाबू y का पावर 6 से, तो यहाँ भागा लगा देंगे बाबू, तो यहाँ x बटा y का पावर 6 और ये dy/dx प्लस यहाँ भागा लगावेंगे तो ये y बटा y का पावर 6 हो जाएगा, और यहाँ डायरेक्ट दोनों कट जाएगा तो खाली x³ हो जाएगा बाबू, वहाँ कट जाएगा तो सिर्फ आपका x³ हो जाएगा। और देखिए ये नीचे से ऊपर चल जाएगा, तो यहाँ नीचे से ऊपर चल जाएगा तो y का पावर -6
अब x ही फिर गुना में है, दोनों दने भागा लगा दीजिए, तो यहाँ से x कट जाएगा और यहाँ dy बटा dx बचेगा, और यहाँ से x भागा लगेगा तो आपको आ जाएगा ये बाबू, हाँ y बटा x, और इतना इंटू y का पावर 6 आ जाएगा, तो नीचे से ऊपर आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको लिख देते हैं ये वाला 1 बटा x, ये वाला नीचे से ऊपर आ जाएगा तो y का पावर 5 हो जाएगा, लगता है 5 हो जाएगा ना बाबू। हाँ, अब इतना बराबर ये वाला x इधर भागा लगेगा तो डायरेक्ट खाली x का स्क्वायर हो जाएगा, x का स्क्वायर, ठीक है। हाँ देखिए ये नीचे से फिर ऊपर भेज दीजिए ये वाला को, तो यहाँ y का पावर -6 और यहाँ से आपका dy बटा dx प्लस 1 बटा x, और यह y का पावर ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा बाबू, -5x का स्क्वायर। अब इसी को देखिए, ये जो बगल में जो यहाँ p के साथ ही जो गुना रहता है, इसी को आपको हम लोग z मानने के लिए बोले हैं, z मानने के लिए, ठीक है। हाँ, तो इसको आप z मानिए, इसको लेट कीजिए, आपको बाबू लेट कीजिए, y का पावर -5 को क्या बानी बाबू, z। तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, x का पावर n का डिफ्रेंशिएशन, इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए, इसको डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो x का पावर n का होता है n, y का पावर n-1, तो -5 -1, यहाँ ये वाला आ रहा है, देखिए -5 -1 -6। हाँ, ये y का पावर n का हुआ, फिर y का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, dy बटा dx, और z का डिफ्रेंशिएशन होगा dz अपॉन dx, यही वाला आ रहा है, देखिए घबराइएगा नहीं। तो यहाँ से बाबू -5 -1 -6 हो गया, तो y का पावर -6 आ रहा है, लेकिन -5 को उधर कर दीजिए, तो यहाँ से आपको आ जाएगा बाबू y का पावर -6 और dy बटा dx, अब इतना बराबर ये -5 को इधर कीजिए तो -1 बटा 5 इंटू dz अपॉन dx हो जाएगा, ठीक है बाबू। चलिए इस क्वेश्चन को यहाँ से कैपिटल ए मान लीजिए, तो देयरफॉर फ्रॉम कैपिटल ए से ये वाला बोलिए, ये वाला इसका वैल्यू यहाँ देखिए ना, वो वाला इसका ये वाला गोल का बोलिए, वहाँ देखिए ये वाला बोलिए, कुछ नहीं बोलिएगा -1 बटा 5 और dz अपॉन dx, ये वाला का वैल्यू हुआ है। और यहाँ से आपको आ रहा है 1/x, और y का पावर को z न माने हैं, अब इतना बड़ा x स्क्वायर, घबराइए नहीं। ठीक है ना बाबू, ये -1 बटा 5 हटा दीजिए यहाँ से, तो यहाँ से dz अपॉन dx, -1 बटा 5 हटाइएगा तो एक तरह से यहाँ -5 गुना हो जाएगा, तो -5 बटा x, अब इतना इंटू z, आई वाला उधर चल जाएगा तो -5x का स्क्वायर, ठीक है क्या। एक तरह से हम लोग -5 से गुना कर दिए हैं दोनों दने, तो -5 से यहाँ गुना किए तो -5 प्लस हो गया, यहाँ -5 से गुना तो माइनस कर दिया, वहाँ माइनस हो गया, ठीक है बाबू। आप देखिए z का पावर 1 है, मैंने z को डिफ्रेंशिएट किया जा रहा है, तो यहाँ z का पावर 1 z में लीनियर है कि नहीं है, और किसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट है, x के रिस्पेक्ट में, तो x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट है तो p और q, तो ये पूरा p के जगह पर है और वाला q के जगह पर है, तो p और q x का फंक्शन है कि नहीं है ना। हाँ, मतलब घुरा फिरा कर सब लीनियर है, खाली ये वाला नाम अलग दे दिया है, ठीक बाबू। हाँ, बर्नौली इक्वेशन खाली नाम दे दिया, जब राइट साइड में y का टर्म गुना रहता है तो x के साथ, ठीक है, तो वही वाला टर्म से भागा लगा दीजिएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन किस में है, जेड में ना बाबू, जेड में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, रुकिए, जेड में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा बाबू, रुकिए, एंड p के जगह पर कितना है बोलिए, तो p के जगह पर -5 बटा x है, एंड q के जगह पर कितना है, q के जगह पर -5x स्क्वायर है, तो देयरफॉर इंटीग्रेटिंग फैक्टर बोलिए if e का पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx, तो -5 बटा x इंटू डी एक्स ना बाबू, तो यहाँ से e का पावर -5 बाहर हो जाएगा, 1 बटा x का log x ना होता है बाबू, आई -5 log के बगल में गुना में है, तो पावर का पावर चला जाएगा, तो e का पावर log x ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। यहाँ बेस में कुछ नहीं तो बेस में ही है, तो यहाँ का बेस सेम है, तो log का पावर उसका वैल्यू होता है, तो x का पावर -5 का मतलब 1 बटा, ठीक कर रहे हैं ना। हाँ, ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। और इसका सॉल्यूशन बोलिए, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन बोलिएगा, थोड़ा सा गुनगुनाइएगा, जेड में लीनियर है, तो जेड में लीनियर है तो जेड इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर
q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू डी एक्स ना बाबू। हाँ, तो यहाँ से z इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1/x का पावर 5 बराबर q इंटू क्यू करने हैं, क्यू ई वाला है, क्यू है आपका -5x²। अब इतना इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना है 1/x का पावर 5 है, अब इतना इंटू डी एक्स। तो यहाँ से z है इंटू 1/x का पावर 5 बराबर -5 यहाँ बाहर हो जाएगा और ये वाला कट जाएगा तो 1/x का क्यू बचेगा, 1/x का क्यू। तो 1/x का क्यू को ऊपर ले चल जाइए तो x का पावर -3 x का पावर n पर इंटीग्रेशन बनेगा, ये x का पावर n। तो x का पावर n का इंटीग्रेशन थोड़ा सा बोलिएगा, x का पावर n का इंटीग्रेशन नहीं बोलिएगा, पावर में एक जुड़ जाएगा और वही पावर नीचे प्लस c। अब इसमें z का वैल्यू डालना पड़ेगा बाबू, क्वेश्चन एक्स वाई में था तो z का वैल्यू कहाँ पर डलाएगा, z का वैल्यू कहाँ है बाबू, या अच्छा हाँ ये, तो इसका वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ y का पावर -5 इंटू 1/x का पावर 5 बराबर, ये -3 में एक जुड़ जाएगा तो -2, तो माइनस माइनस कट जाएगा तो -5/2। अब x का पावर -2 का मतलब होता है 1/x का स्क्वायर प्लस c, ठीक है ना, ठीक है ना बाबू। हाँ, तो इसका आपको इसको y का पावर -5 को नीचे ला के लिखा रहेगा, नीचे, तो नीचे ला के लिखेंगे तो यहाँ y का पावर 5 अब इतना इंटू एक्स का पावर 5 बराबर -5/2 इंटू एक्स का स्क्वायर प्लस c। पूरा भी एक्स का स्क्वायर नहीं कटेगा, एलसीएम लेंगे तब कट सकता है, ठीक है, लेकिन काट के ही लिखा हुआ रहेगा कहीं पर, ऐसा हमको लग रहा है। तो यहाँ से आपको यहाँ से 1/y का पावर 5 इंटू एक्स का पावर 5 बराबर -5 एलसीएम लेंगे तो ये वाला यहाँ गुना होगा तो cx² हो जाएगा और बटा में 2x²। अब ये वाला 3 को क्या हो जाएगा बाबू, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से 1/y का पावर 5 इंटू एक्स का क्यू बराबर -5 प्लस cx² और बटा 2 खाली बचेगा। तो एक 3 को कट 2 को कट गया है तो यहाँ 3 को इधर लिख दिए हैं, ठीक है, ऐसा रहेगा। देखिए ये आपका सॉल्यूशन आ गया बाबू, डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन आ गया, ठीक है। तो बर्नौली